सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आज मैं क्या बात करने वाला हूं? 3 मेजर बातें करने वाला हूं। पहली बात, अभी के वीक में बाजार जैसा चल रहा है, अगले वीक में इससे ज्यादा बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। अभी की वीक में बाजार जैसा चल रहा है, अगले वीक में बाजार इससे ज्यादा वोलेटाइल रहेगा या कम वोलेटाइल रहेगा। अभी के वीक में बाजार जैसा चल रहा है, इसके नेक्स्ट वीक में इसकी रेंज इससे बड़ी होगी या छोटी होगी। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा और पूरी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उससे पहले इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको दिखाई दें। और सबसे मेजर बात आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी ब्रोकरेज जीरो कर सकते हैं, यानी कि कोई ब्रोकरेज आपकी नहीं लगेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बात करने वाला हूं आज मैं एलटीपी कैलकुलेटर यानी कि ऑप्शन चेन के थ्रू हम कैसे इस बात का पता कर सकते हैं, बाजार की रेंज का पता कर सकते हैं कि बाजार किस रेंज में चल रहा है और वो रेंज अगले वीक में कैसी होने वाली है। ये बेहद जरूरी है। इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ये क्यों कर रहा हूं मैं बात? क्योंकि चल रहा है जिस वीक में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस वीक में चल रहा है ये बजट वीक, और कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। देखिए, ये कैंडल बड़ी, ये कैंडल बड़ी, ये कैंडल बड़ी। नॉर्मली निफ्टी की कैंडल्स ऐसी नहीं बनती हैं। ये देखिए, यहां पर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही थी। अभी देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, एक साथ 3 4 इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, मेजर कैंडल्स निफ्टी में। यानी बड़ा वोलेटाइल मूवमेंट है। इस वोलेटिलिटी को क्या हम पहले से पहचान सकते हैं, पहले से परख सकते हैं? जी हां, परख सकते हैं, पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके लिए लेकर के आया हूं। उस एग्जांपल को देखने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हिस्टोरिकल डेटा में एलटीपी कैलकुलेटर के मैं आऊंगा। कुछ 3 एक्सपायरीज के डेटा को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहली एक्सपायरी है 11 जनवरी की एक्सपायरी 2024, दूसरी 18 जनवरी 2024, तीसरी 25 जनवरी 2024 और अब एक करंट एक्सपायरी। इसके अभी एक ही दिन बीते हैं, यानी जिस दिन मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूं एक ही दिन बीता हुआ है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले की बात की शुरुआत करता हूं मैं 11th की एक्सपायरी से। 11th की एक्सपायरी शुरू हुई थी 5 जनवरी से, और 5 जनवरी को हम लोग 9:15 का डेटा ले लेते हैं और 9:15 के डेटा में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर मैं बात करूंगा एलटीपी कैलकुलेटर के एक फीचर, वीकली रेंज। वीकली रेंज की कैलकुलेशन मैं करता हूं। एलटीपी कैलकुलेटर का वो अपने आप में एक फीचर है, और इस वीकली रेंज के थ्रू हम बाजार की पूरी रेंज का पता कर। ये एलटीपी कैलकुलेटर पर मैंने लॉगिन कर दिया। बड़ा सिंपल है लॉगिन करना, साइन अप करना। वीडियो आई बटन पे दिया हुआ है, वहां उस वीडियो पर क्लिक करके आप साइन अप करना सीख सकते हैं और लॉगिन करना सीख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसके हिस्टोरिकल डेटा में जा रहा हूं, और इस हिस्टोरिकल डेटा में मैं ले रहा हूं 11 जनवरी। वो शुरू हुई थी 5 जनवरी से। शुरू तो पहले की हुई होगी, 5 जनवरी से हम उसको देखना शुरू करते हैं। और इस डेट में हम लोग सुबह सुबह, ये देख लीजिए 9:15 का डेटा है, और सुबह पहले ही पता चल जाता है। मैं 9:15 9:17 का डेटा लिया हूं। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा वीकली रेंज। ये है वीकली रेंज हमारी 21,885 और 21,432। इसको जो है कि यहां मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले 11 जनवरी 21,882, ये हुई हमारी वीकली रेंज का टॉप। सॉरी 885 है, ठीक है, एक ही बात है। और 21,432 ये हो गया हमारा वीकली रेंज का बॉटम। इसके बीच का डिफरेंस देखिए 453 पॉइंट्स है। मैंने टॉप से बॉटम को घटा दिया, 453 पॉइंट्स है। ये 453 पॉइंट्स पूरे वीक में निफ्टी के अप एंड डाउन होने का लगभग मोमेंटम है। इतने ही पॉइंट्स निफ्टी ऊपर नीचे होगी, इतने पॉइंट्स मूव करेगी। तो इतने पॉइंट्स मूव करेगी, ये हमको कैसे पता चलेगा? ये मूवमेंट किस डेट से किस डेट के बीच में होगा? 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में, लगभग 450 पॉइंट की रेंज। कैंडल्स पे कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिए। 11 जनवरी की कैंडल हमारी कौन सी है? ध्यान से देख लीजिए। ये वाली जो कैंडल है ये 5 जनवरी की कैंडल है, पहली कैंडल, ये डे 1। उसके बाद ये डे 2, ये डे 3, ये डे 4 और ये डे 5। टोटल 5 डेज होते हैं वीक में। ये 5 दिन की कैंडल्स हैं, और आप रेंज देख सकते हैं। इसका हाई लो भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका हाई लो क्या है। इसके हाई लो को भी देख लीजिए। इसका हाई लगभग है, ये वाली बड़ी वाली रेड कैंडल है हाई 775 के आसपास का हाई लगाएगी।
और इसका लो ये ग्रीन वाली कैंडल है 450 के आसपास का लो लगाई हुई है। तो 770 का हाई, हमारा वीकली रेंज कितना है 885। 775 का हाई लगाता है मार्केट और 450 का लो लगाता है, तो लगभग 325 पॉइंट्स के आसपास बाजार चलता है। हमारे वीकली रेंज में हमको यहां पर दिखाई दे रहा था कि बाजार लगभग 400-450 पॉइंट चलना चाहिए, उस वीकली रेंज में रहता है। इसके पहले भी वीकली रेंज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, वहां पर हमने वीकली रेंज कैसे काम करता है उसके बारे में बात किया है। आई बटन में वो वीडियो जरूर देखिएगा, इसके साथ वो वीडियो देखना जरूरी है। अब दूसरी बात, अब हम लोग चलते हैं 11th जैन के वीक से आगे बढ़ के 18th जैन वाले वीक में। 18 जैन वाले वीक में हमारी वीकली रेंज क्या थी और इससे क्या बात पता चल सकती है। 18 जैन वाले वीक में आने के लिए हम यहां पर हिस्टोरिकल डेटा में 18th जैन लगा लेते हैं और यहां पर हम 12th जैन जब ये शुरू हुआ था तब लगा लेते हैं। इस बार वीकली रेंज देखिए तो 905 है इसका टॉप और 390 है इसका बॉटम। इसके बारे में बताता हूं। इसके बारे में बताने से पहले मैंने आपको एक बात बोली थी शून्य के बारे में कि जीरो ब्रोकरेज कैसे हो सकती है, शून्य आपकी ब्रोकरेज कैसे हो सकती है। एक ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है शून्य जो कि फिनवाशिया का है और ये बेसिकली सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX, NCDX सभी जगह आप शून्य पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर आपकी ब्रोकरेज एब्सोल्युटली जीरो होती है, एब्सोल्युटली जीरो। शून्य बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये एक्स वॉल स्ट्रीट के जो बैंकर्स हैं उनकी एक कंपनी है फिनवाशिया। तो फॉरेंस में मैंने सुना है, जैसा कि ये लोग बताते हैं कि बेसिकली फॉरेंस में ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट जीरो होता है, वहां जीरो ब्रोकरेज होती है। उस कॉन्सेप्ट को ये इंडिया में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये साथ ही साथ ये RBI से NBFC के लिए भी रजिस्टर्ड है, लाइसेंस प्राप्त है। तो इसका मतलब कि यहां पर हमको इस बात का कोई डर नहीं कि डिफॉल्ट हो जाएगा। हाउएवर ब्रोकरेज की रही बात तो ब्रोकरेज आपकी जीरो लगने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है शून्य की, वहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन की हुई है। कभी भी किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को जरूर पढ़िए। साथ ही साथ उस कंपनी के रिव्यूज, उस कंपनी के रजिस्ट्रेशंस भी जरूर क्रॉस चेक करिए। यह आपकी खुद की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग सेकेंड वीक पर आते हैं 18th ऑफ जैन। 18th ऑफ जैन में 21,905 आपकी क्या है रेजिस्टेंस है और 21,390 आपकी सपोर्ट है। तो 905 390 वापस चलते हैं यहां पर और यहां लिखते हैं 21,905 और 21,390 कितना आएगा 515 पॉइंट्स। अब बताइए मुझे वीकली रेंज पिछली बार से ज्यादा है, पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की थी हमने। हाउएवर दूसरी चीज क्या दिखाई दे रही है, हमारा रेजिस्टेंस जो है ना पहले से बड़ा है और सपोर्ट भी पहले से बड़ा है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि इस वीक में बाजार पहले से ज्यादा वोलेटाइल है या कम वोलेटाइल है, वो आपको इंप्लाइड वोलेटिलिटी देख के पता चलेगा। वापस चलते हैं हम लोग 11th वाली एक्सपायरी में और हम लोग पहुंच जाते हैं 5th ऑफ जनवरी को और यहां पर हम देखते हैं इंप्लॉयड वोलेटिलिटी। नॉर्मली इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द की इंप्लॉयड वोलेटिलिटी को आप देखिए कि इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द क्या इंप्लॉयड वोलेटिलिटी है। तो आप देखेंगे कि इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द 10 के आसपास की इंप्लॉयड वोलेटिलिटी है, जो नॉर्मली निफ्टी में इतनी ही इंप्लॉयड वोलेटिलिटी रहती है, कोई खबर ना हो 10 के आसपास की। ये कौन से वीक में है, ये है हमारी 11th ऑफ जनवरी वाले वीक में। लेकिन हम चले आते हैं 18th ऑफ जनवरी वाले वीक में और 18th ऑफ जनवरी वाले वीक के बारे में अगर हम इंप्लॉयड वोलेटिलिटी देखने की कोशिश करें यहां पर, तो हमको इस बार पिछली बार से जो 10 की इंप्लॉयड वोलेटिलिटी उस समय थी, ये इंप्लॉयड वोलेटिलिटी स्लाइड से बढ़ के 11.5 की हो गई। यानी कि पिछले बार से 11th ऑफ जनवरी वाले वीक से ये वाला वीक थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है, थोड़ा अप एंड डाउन ज्यादा होंगे, ये आपको दिखाई देंगे मार्केट में अप्स एंड डाउन्स। और इस बार की वीकली रेंज जो हमने कैलकुलेट कर ली, यहां पर हमने देख भी लिया कि इस बार की वीकली रेंज में 500 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट है। इसी वीक में बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर भी गया था। ये देखिए वो जिसकी बहुत चर्चा चली, आपने बहुत सारे मीम्स या बहुत सारे रील्स देखे होंगे कि बाजार का हाई 22 जनवरी 2024 यानी कि 22124 था। एक्चुअली में था, क्यों था कैसे था नहीं पता था। हाउएवर वो चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है
कि 12 जनवरी 12 जनवरी पहला दिन डे 1 ये है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। वीकली रेंज के बारे में पिछले भी वीडियो बनाए हुए हैं, आपको पता है कि ये वीकली रेंज के अंदर में आकर क्लोज हुई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा है वोलेटिलिटी, ये है हमारी वोलेटिलिटी। इतना वोलेटाइल था पिछले वीक में बाजार, इतना वोलेटाइल था इस वीक में बाजार, इतना वोलेटाइल था। ये वोलेटिलिटी थी मार्केट की, यानी कि बाजार अप भी गया, डाउन भी गया, वीकली रेंज के टॉप के ऊपर गया, वीकली रेंज के बॉटम के नीचे गया, वीकली रेंज में आकर के क्लोज हुआ। नेक्स्ट वीक और बुलिश रहेगा पिछली बार से, ये हमको वीकली रेंज पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों का लेवल क्या हो गया था, बढ़ गया था। अब आते हैं हम लोग थर्ड वीक में, यानी कि 25 जनवरी के वीक में, और 25 जनवरी को भी देखने की कोशिश करते हैं कि इस बार हमारी वीकली रेंज क्या थी। चलिए 25 जनवरी को आता हूं। 25 जनवरी हिस्टोरिकल डेटा चेंज करना बड़ा आसान काम है। सिंपली यहां से एक्सपायरी में जाइए, 25 जनवरी सेलेक्ट करिए, यहां पर डेट सेलेक्ट करिए 19 जनवरी, फिल्टर कर दीजिए, प्ले कर दीजिए एक बार के लिए थोड़ा सा, और फिर ये आपको डेटा फेच होकर दिखाई दे देगा। इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी देखिए सबसे पहले 14.6, 14.7 मतलब लगभग 15 हो गया, 10, 11, 15, यानी कि मार्केट और ज्यादा वोलेटाइल। पहले ही 2 मिनट में आपको पता चल गया कि ये वीक में मार्केट और ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। बड़ी मजेदार बात है। दूसरी बात, वीकली रेंज। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट को देखिए, अब हमारा रेजिस्टेंस है 780 और सपोर्ट है 145। चलिए यहां आते हैं, 21,780, 21,145 कितना हुआ? ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 6, 600 एंड ये 1 है, सॉरी है ना, ये 1 है, 635, यानी कि वीकली रेंज के पॉइंट्स पहले 515, यानी कि बाजार की वोलेटिलिटी अब देखिए और बड़ी हो गई, दिख रहा है हमको, पहले से भी ज्यादा बड़ी हो गई। रेजिस्टेंस की बात करें तो 905 पहले था, अब 780, यानी कि कंट्रोल्ड हो गया बाजार, उतना ऊपर नहीं जाने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो 390 था, अब हो गया 145, यानी कि और नीचे प्रेशर है, बेरिश प्रेशर है इस वीक के बाजार में। पिछले वीक के बाजार में बुलिश प्रेशर था, इस वीक के बाजार में बेरिश प्रेशर है। उसको राइटर्स लोग बड़ा आसानी से यूज कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स भी बड़ा बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे चल के एपिसोड्स में मैं वीडियोस में आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा और एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां पर क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाया जाता है। आप चाहें तो आपका बच्चा यहां पढ़ सकता है। फुली एयर कंडीशनड स्कूल, फुली एयर कंडीशनड हॉस्टल, वाराणसी से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंदौली में है। बोर्डिंग स्कूल है, एडमिशंस ओपन है, 140 सीट्स टोटल हमारे पास हैं, जिसमें से ऑलरेडी 100+ सीट्स फुल हो चुकी हैं। आपको सीट अभी बुक करनी पड़ेगी, तब जाके आपके बच्चे को एडमिशन मिल पाएगा। तो आप चाहें तो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने बच्चे के लिए सिक्योर कर सकते हैं सीट्स। सीबीएसई बोर्ड की एजुकेशन है। अब चलते हैं वापस हम लोग, तो वापस बात करते हैं हम लोग 635 पॉइंट्स की रेंज। इस बार के बाजार को देखते हैं, इस बार का बाजार कैसा है। इस बार का बाजार कब से शुरू हुआ है? इस बार का बाजार शुरू हुआ है 19 जनवरी से। तो 19 जनवरी की पहली कैंडल देख लीजिए। 19 जनवरी मतलब ये फर्स्ट कैंडल ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है। बेरिश प्रेशर बोला मैंने, तो ये देखिए ये टॉप पे ही खुला मार्केट। डे 1, डे 2, डे 3, डे 3 आते आते पूरा बॉटम आ गया और पूरे बॉटम से वापस वीकली रेंज में आकर के क्लोज हो गया। तो प्रेशर बेरिश दिखाई दिया और इंप्लॉयड वोलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण देखिए बड़ी कैंडल देखने के लिए मिल गई। सिग्निफिकेंट डिफरेंस था इंप्लॉयड वोलेटिलिटी में। इसमें आपको बड़ी कैंडल नहीं मिली है, बड़ा गैप अप मिला है, बड़ा गैप डाउन मिला है। इसमें आपको बड़ी कैंडल नहीं मिली है, कंसोलिडेटेड था, लेकिन यहां हमको बड़ी कैंडल मिली। क्यों? क्योंकि इंप्लॉयड वोलेटिलिटी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। 10-11 से कहां सीधा 14-15 आ गई, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होने के कारण बड़ी कैंडल इस वीक में हमको मिल गई। जिस वीक में सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा इंप्लॉयड वोलेटिलिटी में, उस वीक में आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने के लिए मिलेंगी, इस बात का ख्याल रखिए। अब करंट वीक
अभी का वीक जो चल रहा है 1 फरवरी की एक्सपायरी है, और आज जिस डेट को मैं शूट कर रहा हूं ये पहला दिन है 29, बीच में छुट्टियां थी। इस वीक में आ जाइए। सबसे पहली बात वीकली रेंज की करते हैं। वीकली रेंज 680 और 025। चलिए देखते हैं 680 और 025 को। ये वीक है 1 फरवरी, 21,680, 21,025, 5 हो गया यहां और 6 हो गया यहां। 655 पॉइंट्स की वीकली रेंज हो गई। यानी कि पिछली बार की तरह इस बार भी वीकली रेंज बढ़ी है। क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी में, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस नीचे उतर गया है, 780 से नीचे आके 680 हो गया है। सपोर्ट भी नीचे उतर गया है, यानी कि बेरिश प्रेशर तो है, बेरिश प्रेशर है स्लाइड। दूसरी बात, क्या बड़ी वोलेटाइल कैंडल देखने के लिए मिलेगी आज ही के दिन। आज ही देखा था 9:30 के आसपास आ जाइए, जो सुबह इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 17-18 से शुरू हुई थी। मैं आपको दिखा देता हूं, 9:15 से दिखा देता हूं। पहले तो 9:15 पे आ जाइए। ये देखिए, ये इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी कहां से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी, ये देखिए ध्यान से, 17 से शुरू हुई सुबह सुबह मॉर्निंग में। और जैसे जैसे समय आगे बीता, ध्यान से देख लीजिए इसको, 9:18 हुआ, 17 की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी चल रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 9:18 हुआ, ये प्ले हो रहा है, अब ये चल रहा है डेटा। यहां पे देखिए 9:19 हुआ, ये देखिए यहां पे इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ के 20 हो गई। इधर भी देखिए 20 और 19 हो गई। ऑल ऑफ सडन सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी। ऑल ऑफ सडन इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी में भयंकर वाला बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट। ये बुलिश या बेरिश नहीं बताएगा, उसके लिए तो आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की थ्योरी को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बाजार वॉलेटाइल है, बड़ा डिफरेंस। हमने वहां 11 से 14 आते हुए देखा, यहां हमने 17 से 20 होते हुए देख लिया। और ये समय के साथ आते आते दिन के अंत में देखेंगे आप, तो वो तो पहले ही दिख गया था, मैं आपको अंत में दिखा देता हूं। 2:15 के आसपास ये देखिए, यही इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी कहां पहुंच गई है? इधर 21 पहुंच गई है, इधर 21, 22, 23 पहुंच गई है। तो 21 के आसपास चल रही है, यानी कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमको दिखाई दिया। इसकी वजह से आज के दिन की कैंडल देख लीजिए, फिर से हमको बड़ी कैंडल, ये पहला दिन है अभी इस वीक का। और वीकली रेंज के टॉप पर आके बाजार खड़ा है। हमारा वीकली रेंज का टॉप 680 है, बाजार आकर के खड़ा है, हाई लगा रहा है 760 के आसपास का, 737 पर क्लोज हुआ है। लेकिन ये वीकली रेंज के प्रेशर में है बाजार। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको पूरे वीक की रेंज को समझने में बड़ी मदद मिली होगी, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी का खेल समझने में बड़ा मदद मिला होगा। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 0 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं चाहे तो। और साथ ही साथ एक बहुत जरूरी बात, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।